क्लास ठीक हो सारे? कल हमने बात की थी कि अभी तक हम वर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैंने कहा था कि सेंटेंस तो तुम्हें सबको पता ही है क्या होता है। ऐसा कोई भूले भटके ही होगा जिसको सेंटेंस के बारे में पता नहीं होगा। मेरा कहना सही है? क्या होता है सेंटेंस? जिसकी मीनिंगफुल सेंस है, मीनिंगफुल सेंस हो वो मीनिंगफुल सेंस। और नहीं, सेंटेंस होता है क्या है, मेरा तो क्वेश्चन ही यही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी मीनिंग हो, मीनिंगफुल सेंस हो। क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्या होता है सेंटेंस? क्यों नहीं है ये सेंटेंस? इसका गुनाह क्या है? हाँ जी। सेंटेंस क्या होता है? चलो अभी पूछता हूं मैं। ग्रुप ऑफ मैनी वर्ड्स जिसकी एक स्पेसिफिक सेंस है, तो स्पेसिफिक सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। सेंस क्यों नहीं है? इन्हें पाक की सेंस है। अगर मैं ऐसा लिखता ना, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब तो सेंस नहीं है बेटा। उसकी तो सेंस है। इन्हें पाक का सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो सेंस तो है इसकी। क्या होता है सेंटेंस? तो इन्हें स्ट्रक्चर है तो नहीं। नीचे ए इन पाक, पाक इन का स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर तो स्ट्रक्चर है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, उसमें नाउन आया हुआ है। ए आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद भी नाउन चाहिए होता है। स्ट्रक्चर तो प्रॉपर है। अरे वर्ब होनी जरूरी है क्या? वर्ब लगा देता हूँ ये लो। वो तो तुम जो कहते जाओगे मैं वो कर दूंगा। अच्छा, सब्जेक्ट होना जरूरी है। क्या होता है सेंटेंस? क्या होता है सेंटेंस? वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मेल। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस नहीं बनता। बिल्कुल बनता है। क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। क्या होता है सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सेंस नहीं है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या सेंटेंस नहीं होगा क्या? है? पक्का? क्या लिख दिया मैंने? क्या लिखा दिया मैंने? गो। इसका सब्जेक्ट नजर आ रहा है? आवाज चाहिए। नजर आ रहा है किसी को? नहीं। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? ये सेंटेंस है। जो इतनी देर से चाह रहे थे जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस है। तो कहानी वही है कि अपने को सेंटेंस वेंटेंस तो पता ही है सबको। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सेंटेंस के बारे में ना पता हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ दो चार बातें ऐड ऑन करने की, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि एक्चुअल में सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर अच्छा एक काम करते हैं, कुछ लोग कह रहे थे जी सब्जेक्ट लगा दो, लो सब्जेक्ट लगा देता हूं। दे प्ले इन अ पार्क। क्या अब ये सेंटेंस है?
है क्या? अब ये सेंटेंस है? अब ये सेंटेंस है? अभी भी नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कहानी कुछ और है और वो समझने की कोशिश करनी है। और उन कहानियों को समझने के लिए ना 3 कहानियां समझनी है। आपको ये 3 कहानियां सीखनी पड़ेंगी, 3 कहानियां समझनी पड़ेंगी। ये 3 कहानियां सीख लोगे, 3 कहानियां समझ लोगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये 3 कहानियां समझनी पड़ेंगी। आज तक समझी नहीं, आज तक बस यही रट्टा मार लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द मीनिंग इज नोन एज अ सेंटेंस। तो मैं बता देता हूं, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और इवन सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। मैंने तुमसे पूछा था सेंटेंस, तुम मेरे को तीनों की डेफिनेशन बता रहे थे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ वर्ड विद द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर कैन बी अ फ्रेज, कैन बी अ क्लोज, कैन बी अ सेंटेंस। कहानी अब शुरू होती है, जहां तुमने कहानी खत्म करी थी वहां तो कहानी शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, आ जाओ। होता क्या है, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, इसमें 4 चीजें जरूरी हैं। कितनी चीजें? पहली चीज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, दूसरी चीज उसका मीनिंगफुल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तीसरी चीज तीसरी चीज आवाज चाहिए, तीसरी चीज मिनिमम 1 वर्ब। ठीक है, और चौथी चीज बोलो, ए सेंटेंस इज अ, आवाज नहीं आई मुझे, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम 1 verb and 1 punctuation mark। सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें 4 चीजें हैं। पहली चीज होनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरी चीज उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा प्लेज पार्क इन ए शी, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कोई वर्ब है? क्या इसमें मैंने फुल स्टॉप लगा दिया? क्या ये सेंटेंस है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मीनिंगफुल नहीं है। कैसे बनेगा सेंटेंस? क्या अभी ये सेंटेंस बन पा रहा है? सारे बोल दो। तो सेंटेंस तभी बनता है जब 4 चीजें हैं। पहली चीज, आवाज नहीं आई, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज मिनिमम 1 वर्ब और 1 पंक्चुएशन मार्क। और पंक्चुएशन मार्क दुनिया भर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क 3 में से ही कोई एक आएगा, या तो फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, तो
या तो बिंदी होनी चाहिए, या कड़छी होनी चाहिए, या डंडा और बिंदी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? इन तीन में से एक होना जरूरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? ये सेकंड बटन दबाना। यहां तक का फंडा सभी को क्लियर है? ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल स्ट्रक्चर विद मिनिमम और वन पंक्चुएशन मार्क। फंडा क्लियर हो गया सभी को? आवाज चाहिए? अब आ जाओ जी क्लोज पे। क्लोज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल स्ट्रक्चर एंड अब ये क्या कहानी है यार? ओनली वन वर्ब। यहां क्या लिखा था? मिनिमम वन वर्ब का मतलब क्या है? एक से ज्यादा वर्ब हो सकती है क्या सेंटेंस में? क्लोज में एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसमें पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क क्लोज में, क्लोज में नहीं आएगा। क्लोज में पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो क्लोज है ना, वो हमेशा ही पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस होगा। अभी इस बात को थोड़ी देर में समझेंगे कि पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस से मेरा मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए इतनी बात सीखनी है कि क्लोज में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस है। समझ आ रहा है? ठीक है, और ऊपर चढ़ जाओ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a meaningful structure, that's all. आ रही है मेरी बात समझ में? आवाज चाहिए? ठीक है, यहां मिनिमम वन वर्ब, एक से ज्यादा आ सकती हैं। यहां ओनली वन वर्ब और यहां जीरो वर्ब। फंडा क्लियर है? सारे बोल दो। इसमें फिर पंक्चुएशन मार्क तो आएगा नहीं आएगा? देखो, यहां गए तो पंक्चुएशन हटाया और यहां गए तो वर्ब भी हटा दी। फंडा क्लियर है? तो तुम जो डेफिनेशन दे रहे थे ना, तुम लोग डेफिनेशन फ्रेज की दे रहे थे, ना कि तुम लोग सेंटेंस की दे रहे थे। आ रही है मेरी बात समझ में? सारे बोल दो। ठीक है, बोलो। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर यूजुअली हैविंग नो वर्ब। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे यूजुअली लिखा है तो मैं इस बात की भी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर बोलोगे क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर एंड हैविंग ओनली वन वर्ब। हैविंग ओनली वन वर्ब। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या? with a meaningful structure having minimum one verb and punctuation। जो फ्रेज है ना, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। जो फ्रेज है वो भी क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि क्लोज और फ्रेज स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोज और फ्रेज कैसे एग्जिस्ट नहीं करते? कैसे एग्जिस्ट नहीं करते? मैंने लिख दिया, देखो, मैंने लिखा इन द पार्क, इन द मॉर्निंग, एट एसके क्लासेस।
ये सारे अगर आप नोटिस करो तो स्टैंड अलोन इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहले क्या लिखा? इन ए पार्क। इसका अगर हिंदी मीनिंग निकाल लें तो क्या मीनिंग है? कंप्लीट सेंस है ना, या नहीं है? इन द मॉर्निंग, एट एसके क्लासेस, वॉल फैन, टू मार्केट। पहले तो देखो क्या ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं? आवाज चाहिए। और जो इनका मीनिंग, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल स्ट्रक्चर का मतलब है क्या सेंस निकल रही है, सारे बोल दो। लेकिन क्या कंप्लीट सेंस है? स्टैंड अलोन कुछ काम कर पा रहे हैं ये सारे में इनमें वर्ब भी है ना, कोई देखना वर्ब है क्या? ये सारे क्या हैं? फ्रेजेस। ये सारे क्या हैं? फ्रेजेस। फंडा क्लियर हो गया सभी को? आवाज चाहिए, बोलो। ये फ्रेज इज अ, आवाज चाहिए। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल स्ट्रक्चर विद यूजुअली नो वर्ब। फंडा क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? ठीक है। अगर ये बात सबको क्लियर हो गई, सेंटेंस में क्या था अगर आप नोटिस करो, ये सेंटेंस था अभी थोड़ी देर पहले, शी प्लेज इन द पार्क। सेंटेंस की चार बातें कौन सी थी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? दूसरी बात क्या थी? यहां मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं था, यहां मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है। तीसरी बात, एक वर्ब है। चौथी बात, पंक्चुएशन मार्क है। चार बातें पूरी कर रहा है तो क्या बन गया? सेंटेंस। अब सेंटेंस में अगर आप नोटिस करो तो हमने लगा रखा है पीछे, क्या ये एक फ्रेज है? अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा? क्या फ्रेज सेंटेंस का पार्ट बनता है? सारे बोल दो। समझ में आ रही है सभी को? फंडा क्लियर हो रहा है यहां तक का? चलिए, मैंने कुछ और लिखा। मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया शी वॉज स्लीपिंग बट ही वॉज कुकिंग। मेरा क्वेश्चन तुमसे, मैंने बोर्ड पे दो सेंटेंसेस लिखे, कौन कौन से दो हैं? एक कौन सा है? एक। दोनों में से पहला कौन सा है? कहां पे पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है? नहीं, पहला सेंटेंस खत्म कहां हो रहा है? स्लीपिंग पे खत्म हो रहा है। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है? बट से या ही से? दूसरा ही से शुरू हो रहा है। दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? पहला, दूसरा बट से है दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं? हाँ, मतलब एक ही होगा। दो सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? दूसरा शुरू कहां से हो रहा है? जिस जिसको दो सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उन सबसे है कि दूसरा शुरू कहां से हो रहा है? किस किस को दो नजर आ रहे हैं? हाँ ठीक है, जिस जिसको आ रहे हैं, दूसरा शुरू कहां से हो रहा है? बट से या ही से? ही से, बट से नहीं। दूसरा शुरू कहां से हो रहा है? बट से या ही से? बट से, ही से नहीं। दूसरा शुरू कहां से हो रहा है? सेंटेंस ही एक है। वाओ, दो नहीं है। ये सेंटेंस, ये सेंटेंस एक ही है, पहली कहानी। ये सेंटेंस दो नहीं है। जितने पंक्चुएशन मार्क है उतने ही सेंटेंस हैं। पंक्चुएशन मार्क को अब कॉमा नहीं मान रहे हम। हमें सेंटेंस के लिए कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क चाहिए? फुल स्टॉप, हाँ जी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी। इन तीनों के अलावा कोई नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, कितने फुल स्टॉप लगे?
एक ही लगा रखा है, ये रहा यहाँ पे, दिख भी नहीं रहा। ठीक है, अब एक ही फुल स्टॉप है ना, तो सेंटेंसेस दो नहीं है, एक ही सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन उठता है कि दो क्या है यहां पे। अब आपने नोटिस क्या करना है, क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, और क्या ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है? सारे बोल दो। अच्छा, इतने पार्ट में ओनली वन वर्ब है, सारे बोल दो। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? क्या बोल दो, ये क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है, विद ओनली वन वर्ब है? आवाज चाहिए। तो ये सेंटेंस तो एक है, इसमें क्लोजेस दो हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये है हमारा क्लोज नंबर 1 और ये है हमारा क्लोज नंबर 2। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है जी, फिर ये बट क्या है? तो बट है जी दो क्लोजेस को जोड़ने वाली कंजंक्शन। बट क्या है? सारे बोल दो, बट क्या है? दो क्लोजेस को जोड़ने वाली कंजंक्शन। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? आवाज चाहिए। सेंटेंस दो है ना यहाँ पे, या एक ही है? सेंटेंस एक है, क्लोजेस दो है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सबको पता है जो सेकंड है वहां पे 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। हाँ जी, कितने सेंटेंसेस हैं? अब 3 नहीं है क्या? पहले जैसे 2 थे। अब की बार, अब की बार सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन कैसे पता 3 क्लोज है? पहली वर्ब, उसका सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब, उसका सब्जेक्ट, तीसरी वर्ब, सब्जेक्ट। तो जनरली जो क्लोज होता है ना, वो होता है किसी सेंटेंस का पार्ट किसके साथ मिलके? सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलके। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। क्लोजेस कितने हो गए? हाँ जी, क्लोजेस कितने हो गए? क्या 3 क्लोजेस हो सकते हैं किसी सेंटेंस में? 4, 5, 7, 8, 15, 40, 50। एक सेंटेंस में 50 वर्ब हो सकती हैं। 50 वर्ब, तुम तो कह दोगे 5000 भी हो सकती हैं। हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। कितनी भी वर्ब हो सकती हैं, और जितनी वर्ब हो सकती हैं उतने ही क्लोजेज हो सकते हैं। फंडा क्लियर हो गया सभी को? आवाज चाहिए। अच्छा, अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था, शी वॉज स्लीपिंग बट ही वॉज कुकिंग, मान लो मैंने अब ऐसा कुछ लिख दिया, इतना। अब ये क्या है? क्लोज है, एक क्लोज है ना यहाँ। जैसे इसमें 2 क्लोज थे, तो इसमें कितने क्लोज हैं? अब क्लोज 0 है। ये क्या बात हुई? अभी तुम इसको क्लोज कह रहे थे, इतने को ही तो तुमने क्लोज नंबर 1 कहा था। यही तो, यही का लिखा है। क्या क्लोज में पंक्चुएशन मार्क हो सकता है? आवाज चाहिए। यानी इसमें क्लोजेस 0 है। इसका मतलब पता है क्या है? हम क्लोजेस का डिस्कशन ही तभी करेंगे
जब सेंटेंस में कम से कम 2 क्लोजेज होंगे। बोलो क्लोजेज की बात, आवाज नहीं आ रही मुझे, क्लोजेज की बात नहीं आ रही मुझे आवाज, क्लोजेज की बात तभी होगी जब सेंटेंस में, नहीं आ रही आवाज, जब सेंटेंस में कम से कम 2 क्लोजेज होंगे। दोबारा बोल दो, क्लोजेज की बात, आवाज नहीं आ रही, क्लोजेज की बात तभी होगी जब सेंटेंसेस में कम से कम 2 क्लोजेज होंगे। दोबारा, क्लोजेज की बात तभी होगी जब सेंटेंसेस में कम से कम 2 क्लोजेज होंगे। अगर 2 क्लोजेज नहीं है तो क्या होगा? अगर 2 क्लोजेज नहीं है तो क्या होगा? तो वो सेंटेंस ही कहलाएगा, वो क्लोज नहीं कहलाएगा। क्या तो समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अच्छा, अब एक बात और देखना, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? दोनों कंजंक्शन। क्या 2 कंजंक्शन एक साथ आ सकती हैं? है? 2 कंजंक्शन एक साथ है? आ सकती हैं। कौन कौन कर रहा है? यस सर। कैसे? इस सेंटेंस को छोड़ के कुछ और बताओ। मैं तो किसी भी चीज को तभी मानता हूं जब वो प्रूव की जा सके। प्रूव कर दो। ये क्या बात हुई यार? हाँ, और कौन है? हाँ, वाइल कंजंक्शन नहीं है फिर? हाँ जी, और कौन था? हाँ, इसके अलावा मैंने तो ये कह तो दिया, इसके अलावा मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। हाँ भाई विशाल जी, मतलब हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये तो फिर इकट्ठी थोड़ी, वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए भाई। मतलब एक पेन और, अब इधर देखो, मेरे पास ये 2 पेन है, मेरे को इनको जोड़ना है, तो ज्वाइंट कहाँ लगेगा? जहां से जोड़ूंगा वहीं पे ज्वाइंट लगेगा। यस और नो? आवाज चाहिए। और तीसरा पेन अगर जोड़ना हो तो ज्वाइंट कहाँ आएगा? यहीं पे एक और ज्वाइंट लगा दूं, जुड़ जाएगा ये। इसको जोड़ने के लिए ज्वाइंट कहाँ चाहिए? जहां से इसको कनेक्ट कर रहा हूं वहीं ज्वाइंट चाहिए। यस और नो? आवाज चाहिए मुझे भाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, मैं ज्वाइंट जोड़ना तो यहाँ पे है, ज्वाइंट यहाँ लगा दूं, जहां जुड़ेगा वहीं ज्वाइंट लगेगा। यस और नो? ज्वाइंट तो यहाँ चाहिए ना, तो वाइल तो वहां चाहिए है। टाइम क्लोज है, तो टाइम क्लोज है तो उससे फर्क क्या पड़ा? तीसरे क्लोज के लिए कॉमा आ गया, तो फिर 2 कंजंक्शन क्यों आई? फिर हटानी पड़ेंगी ना, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ विशाल, यहां लगाता ना मैं फिर मैं कंजंक्शन, अगर 3 क्लोज में। ये क्या कहानी ना, कहीं भी आ सकती है पक्का? श्योर है?
अभी लगा दूं वाल व्हेन, कहीं भी यहाँ लगा दूं व्हेन, सेम मीनिंग आएगा। इफ को उठा के कहीं भी रख दूं, दो कंजंक्शन एक साथ है, फिर से इफ को उठा के कहीं भी रख दूं, हाँ तो अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि दो क्लोजेस के बीच में आएगी, कहीं भी आ सकती है। वो सेंस कहाँ, ये कब से हुआ? जो एक्शन पहले होगा उसके हिसाब से। पहले हो ही नहीं रहा, पैरेलल हो रहा, तो बीच में भी आ सकती है का मतलब शुरू में भी आ सकती है। तुम लोग यार पलटियां बहुत मारते हो। अच्छा, WH फैमिली वाली आ सकती है, ये तो WH फैमिली नहीं थी। हाँ तो स्टार्टिंग में ही तो आई हुई है ये भी। ये तो WH फैमिली नहीं है। क्या कहानी है? जॉइंट तो वहां चाहिए ना जहां जोड़ना है, जॉइंट पहले कैसे लगा दोगे? और अगर आ सकती हैं तो फिर इसको भी सही मानो। या जो लास्ट में सेंटेंस लिखा वो सही है, बट शी वॉज स्लीपिंग ही वॉज कुकिंग। अच्छा, कंडीशन होगी तो आ जाएगा, और कंडीशन के बिना कुछ होगा तो? हाँ जी, क्या करें? क्या दो कंजंक्शन एक साथ आ सकती हैं? मतलब मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन तुम मेरा इम्तिहान लेते हो हर बार, मुझे पता है। तुम ये जज करने की कोशिश करते हो कि सर आपको खुद को भी आता है कि नहीं। ऐसी गेम है ना, बता दो फटाफट। ये यस सर और नो सर थोड़ी, ये बता दो। चलो आ जाओ, टेंशन ना लो, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले दिमाग से भूसे ही निकालता हूँ, ठीक है? वो निकालने बहुत जरूरी होते हैं, जगह तभी बनती है। वापिस आ जाओ। पहला क्वेश्चन था जी, क्या दो कंजंक्शन एक साथ आ सकती हैं? तो जवाब है जी, आ सकती हैं। तो जवाब है आ सकती हैं, ठीक है? क्या दो कंजंक्शन हमेशा दो क्लोजेस के बीच में ही आएंगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है? कहाँ आएंगी कंजंक्शन, कौन सी कंजंक्शन आएगी, कैसे आएगी, ये बट क्यों नहीं आ रहा, ये बिकॉज क्यों आ रहा है, इन सब के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है? और वो लॉजिक अभी जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वापस से हमने सीख लिया एक फ्रेज, एक क्लोज और एक सेंटेंस। समझ आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, ठीक है? अब एक बात और सीखनी है, ये जो क्लोजेज है ना, क्या है? जब ये जुड़ते हैं तो ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? अब सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स होती हैं, सेंटेंसेस की क्या होती हैं? कुछ टाइप्स। उन टाइप्स में अपने को ये सीखना पड़ेगा कि कंजंक्शन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, कंजंक्शन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। वापस आएंगे हम कंजंक्शन की टाइप्स पे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सेंटेंसेस की टाइप्स पे।
सेंटेंसेस की क्या होती है? सेंटेंसेस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वैसे तो सबको पता होगा, ये बातें कौन सी नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो सबको ही पता होती हैं। ऐसा क्लास में कोई बच्चा है ही नहीं जिसको पता ही नहीं फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप्स हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं कि दूसरे वाला बेसिस कौन सा है ये किसी को पता ही ना हो। सही कह रहा हूं मैं? तुम्हारी जो ये मंद मंद सी मुस्कुराहट होती है वो मेरे हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे रही होती है। सेंटेंसेस को दो बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, वो तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है और ये फंक्शन कि सेंटेंस का काम क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थ्री, पहली पहली किसको पता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर there are three types of sentences: simple, compound, complex. स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड और एक है कॉम्प्लेक्स। बाद में बात करेंगे। फंक्शन के बेसिस पे अपने पास पांच टाइप के सेंटेंसेस हैं, उन पांचों की चर्चा करते चलेंगे। पहले टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं, सारे बोल दो क्या कहलाते हैं? सारे बोल दो क्या कहलाते हैं? असर्टिव जो वर्ड है असर्ट से बना है। किससे बना है? असर्ट क्या होता है? पॉजिटिव। असर्ट वो तो एफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव तो असर्ट होता है किसी बात पे जोर डालना, कोई बात कहना, कोई स्टेटमेंट देना, क्लेम करना, उसको बोलते हैं असर्ट। क्या बोलते हैं? असर्ट। असर्शन वर्ड इसी से बनता है। तो असर्टिव जो सेंटेंसेस है ना, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आप अपनी स्टेटमेंट्स देते हो। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं? जिनमें आप अपनी क्या देते हो? स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इंडिया इज अ कंट्री। क्या ये एक स्टेटमेंट है? आवाज चाहिए। मैंने लिख दिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। क्या ये भी एक स्टेटमेंट है? सारे बोल दो। मैंने लिखा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये भी एक स्टेटमेंट ही है। क्या ये भी एक स्टेटमेंट है? हाँ जी, असर्टिव नहीं है। क्यों? असर्टिव का मतलब कहाँ है कि पॉजिटिव ही बात है उसमें? हाँ जी, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ये चारों स्टेटमेंट्स हैं और चारों के चारों असर्टिव सेंटेंसेस हैं। चारों के चारों कैसे सेंटेंसेस हैं? असर्टिव। अब कहानी सुनना और समझना, ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, स्टेटमेंट्स कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव।
आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने कहा कि आज मैं शाम को, मैं रोज खेलने जाता हूं, मान लो मैं कह रहा हूं आज शाम को मैं खेलने नहीं जा रहा, क्या ये मेरी एक स्टेटमेंट है? आवाज चाहिए। तो ये मेरी एक स्टेटमेंट है जो कि है कैसी, नेगेटिव। तो स्टेटमेंट्स कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। जब स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होती है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को नाम दे दिया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होती हैं तो ऐसी स्टेटमेंट्स को नाम दे दिया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और जब स्टेटमेंट्स नेगेटिव होती हैं तो उनका नाम नेगेटिव ही रहता है। उनका नाम क्या रहता है, नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंसेस में ही दो टाइप और आ गई अपने पास, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। आ रहा है समझ में? आवाज नहीं आ रही लेकिन सबकी। सो जाओगे ऐसे तो तुम। बोलना इसलिए भी जरूरी है कि सोए नींद ना आए। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी। फंक्शन के बेसिस पे पहली टाइप, फंक्शन के बेसिस पे पहली टाइप। दूसरा बेसिस कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितनी टाइप, कौन कौन सी? असर्टिव सेंटेंसेस में क्या दी जाएंगी? स्टेटमेंट्स कैन बी। अच्छा, ये एक सेंटेंस है, इंडिया इज अ कंट्री। क्या ये एक फैक्ट है? आवाज चाहिए, सारे बोल दो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या ये भी एक फैक्ट है? सारे बोल दो। इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। क्या ये भी फैक्ट है? सारे बोल दो। यस और नो? आवाज चाहिए। इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ये फैक्ट है या नहीं? कितने लोग कहते हैं फैक्ट नहीं है? ऐसे हाथ, शाबाश। तुम्हें तुम्हारी जीएस सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये फैक्ट ही तो है। इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो ना ही है भाई। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री की एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन जो भी है, अगर उस डेफिनेशन को आपने पूरा नहीं किया, मैंने लिखा, सारे बताओ ये एक सेंटेंस है? आवाज चाहिए। क्या ये एक सेंटेंस है? क्या ये एक सेंटेंस है? ये एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं तो खड़ा है, तीन बातें तो पूरी कर दी। सेंटेंस तभी बनेगा जब चारों कंडीशन पूरी करेगा। डेवलप्ड कंट्री तब बनोगे, जो भी डेवलप्ड कंट्री बनने की जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जब वो सारी पूरी हो जाएंगी। पर कैपिटा इनकम का कुछ होगा, डेमोग्राफिक जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबके पास सब कुछ होना, ये होना वो होना, वो सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तभी तो क्या कहलाओगे, डेवलप। समझ आ रही है मेरी बात? आज की डेट में क्या है इंडिया, डेवलप्ड या डेवलपिंग? इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। क्या ये फैक्ट नहीं है? ये भी एक फैक्ट है। सेकंड सेंटेंस, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। सबको पता है ये फैक्ट है? आवाज चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये पेट्रियोटिक होके जवाब नहीं देना, देशभक्त बन के जवाब नहीं देना, क्योंकि इसको कहते हुए ना कहते हुए अंदर से फीलिंग, अच्छा मदरलैंड को ऐसे नहीं। लेकिन ये एक फैक्ट है या एक ओपिनियन है? इंडिया इज अ कंट्री, सबको पता है 100% ट्रू है, कोई मना नहीं कर सकता। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको पता है 100% ट्रू है, कोई मना नहीं कर सकता। इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सबको पता है 100% ट्रू है, कोई मना नहीं कर सकता। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। क्या कोई ऐसा हो सकता है जो इस बात को मना कर दे? आवाज चाहिए। क्या इस केस में लोगों के ओपिनियंस की बात आ गई? मैंने लिखा है ही इज अ बॉय, क्या ये एक फैक्ट है? आवाज चाहिए। भाई कोई ही है तो वो बॉय है, फैक्ट है या नहीं है? मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय,
क्या ये भी फैक्ट है? आवाज चाहिए। हो सकता है सबके लिए गुड हो, एक ऐसा हो जिसके लिए वो गुड ना हो। यस और नो? तो ये एक ओपिनियन। तो यहां से दूसरी बात सीखना, स्टेटमेंट्स में दो बातें आती हैं, ईदर फैक्ट्स और ओपिनियंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस आपको दो बातें बताते हैं। जब भी आपको कोई फैक्ट बताना है तो असर्टिव सेंटेंस यूज करोगे, जब भी आपको कोई ओपिनियन बताना है तब भी कौन सा सेंटेंस यूज करोगे? असर्टिव। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। समझ में आ रही है कहानी? पहली टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहली टाइप, पहली टाइप, पहली टाइप, पहली टाइप, दूसरी टाइप, दूसरी टाइप। अभी आपने दी स्टेटमेंट्स, नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन कई बार किसी को ऑर्डर भी देना पड़ सकता है, किसी को एडवाइस भी देनी पड़ सकती है, किसी को रिक्वेस्ट भी करनी पड़ सकती है, या सिर्फ फैक्ट और ओपिनियन बताए बात खत्म। जिंदगी फैक्ट और ओपिनियन के चारों तरफ ही घूमती है, या कहीं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्या? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हो? आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देते हो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हो, कोई डायरेक्ट कमांड देते हो, कोई डायरेक्ट एडवाइस देते हो, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन देते हो, कोई सजेशन देते हो, कोई प्रपोजल देते हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, कुछ भी। मुझे नहीं पता, दो ही बच्चे हैं क्लास में, बाकी तो सबको पता ही है। तुम्हें नहीं पता? हद होगी, 3 लोग क्लास में कह रहे हैं, बाकियों को तो पता ही है। हैं? नहीं पता? तुम्हें पता होने वाला कुछ है ही नहीं, यही मीनिंग है। हम हिंदी में कई बार कहते हैं अपनी गंदी जुबान पे लगाम लगाओ, उसी को इंग्लिश में बोल दिया जाता है कीप योर डर्टी ट्रैप शट। ठीक है, तो कीप योर डर्टी ट्रैप शट का मतलब यही होता है शट अप, लेकिन बस वो कहने का थोड़ा सा वे अलग हो गया। ठीक है, ट्रैप जाल होता है। यस, एक वर्ड के। ठीक है, डोंट डू इट, डोंट मेक अ नॉइज, रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डन है यहां तक की बातें? आवाज चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक चर्चा हो रही थी, उस समय काफी लोग कह रहे थे जी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? सब्जेक्ट का। कुछ लोग कह रहे थे जी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा शट अप। क्या लिखा है? इसका सब्जेक्ट बता दे फटाफट। सब्जेक्ट कहाँ है? लिखा कहाँ है? सब्जेक्ट कहाँ है? चलो ऑब्जेक्ट बता दो, छोड़ो। क्या सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है? क्या सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? भैया जी सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो है वर्ब। समझ आ रही है मेरी बात? पहले तो देखो, क्या शटअप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? भाई सेंटेंस देखते हैं, पूछते हैं ये सेंटेंस है या नहीं है। चार कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है, फिर मिनिमम वन वर्ब है, क्या फुल स्टॉप लगा है, कहां लिखा है सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और कहां लिखा है ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वर्ब का होना जरूरी है बस। और बाकी सेंटेंस की जो तीन कंडीशन हो रहा है वो। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था गो, और मैंने कहा था ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस है ना? आवाज चाहिए? चारों कंडीशन पूरी कर रहा है ना? लास्ट कंडीशन थी फुल स्टॉप होना जरूरी है? आवाज चाहिए? फिर थी मिनिमम वन वर्ब होनी, गो एक वर्ब है। फिर था मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, मीनिंग भी है इसका। और फिर था ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? सारे बोल दो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऐसे ही। हाँ जी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दिख रहा है सबको? किस किस को दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स? ऐसे हाथ। ठीक है, दो चार पुराने पापी बैठे हैं, उनको दिख रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा। हाँ है दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान से सुनना और समझना। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इसकी दो खासियत है। पहली खासियत, इंपेरेटिव सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद V1। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहली खासियत, दो खासियत है इसकी। पहली खासियत है विल ऑलवेज स्टार्ट विद V1। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता नजर आ जाए तो आपको ये बात पता है कि वो सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए? आपने कभी आपने कभी इन चीजों को नोटिस किया हो तो ये शट, गेट, गो, कम, बी, डोंट, डोंट भी V1 है। तो डोंट भी V1 है क्या? भाई डोंट जो है वो डू नॉट को ही तो डोंट लिखा गया है, तो V1 तो है ही। ये भी V1 है क्या? तो जो भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? V1 से, क्या कहलाता है? इंपेरेटिव। और यहां से समझ जाना, अगर कोई भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, और उसका हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। पहली कहानी, इंपेरेटिव सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद V1। और दूसरी कहानी, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा हिडन होगा, और वो हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होगा। हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होगा। क्वेश्चन उठता है, यू ही क्यों होगा? ये तो रट्टा है, तो रट्टा समझ नहीं आता। मेरा क्वेश्चन है कि यू ही क्यों होगा? जरूरी है? फोन पे होगा? फोन पे नहीं बोल सकते शटअप, क्योंकि जिसको भी आप ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दे रहे हो वो आपका लिसनर होगा। वो आपका क्या होगा?
वो आपका क्या होगा? अब एक बात याद करो, 3 पर्सन सीखे थे हमने, अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। कितने पर्सन अंग्रेजी में? आवाज नहीं आ रही, कितने पर्सन? आवाज ही नहीं है। कितने पर्सन? कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड कौन होता है? यू। फर्स्ट कौन होता है? फर्स्ट कौन होता है? ही, आई, नेम। फर्स्ट कौन होता है? आई। फर्स्ट कौन होता है? 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 फर्स्ट पर्सन 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 कौन होता है? अंग्रेज कहीं के सारे एक से इकट्ठे हो गए। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? अंग्रेजों आई, मी, माय ये सब उसके लिए यूज किया जाता है, ना कि आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई तो उसके लिए यूज होने वाला एक प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। कौन होता है? सारे बोल दो, कौन होता है? कौन सा स्पीकर? जो दीवारों पे लटका रहता है। हाँ, जो किसी बात को बोल रहा है। फंडा क्लियर है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है, सारे बोल दो, फर्स्ट पर्सन के लिए आप यूज करते हो आई और वी। अब आई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी फर्स्ट पर्सन की होंगी। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, सारा फर्स्ट पर्सन है। वी से रिलेटेड वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जी आई होता है। अरे अंग्रेजों आई नहीं होता, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर को आप अंग्रेजी में सिर्फ एक ही वर्ड से जानते हो। लिसनर को आप हमेशा एक ही वर्ड से जानते हो, और वो कौन सा वर्ड है? यू। समझ में आ रहा है? सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है, लेकिन यू के केस में सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। आ रहा है सबको समझ? आवाज चाहिए? पक्की बात है? थर्ड पर्सन कौन होता 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 है? जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन कौन होता है? मेरे को पता था यही आंसर होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं मेरे बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं कुलदीप हूं, मैं हिसार में रहता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? अपने बारे में। तो मैं थर्ड पर्सन हो गया? अभी तो तुमने। थर्ड पर्सन होता है एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर। जिसके बारे में बात हो रही है ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, मैं तुम बेवकूफ हो सारे। तुम्हें नहीं कह रहा, चाहे हो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कुछ भी कह रहा हूं तो बात तुम्हारे बारे में कर दी मैंने, क्या तुम थर्ड पर्सन हो गए? तुम तो मेरी बात के लिसनर हो। लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं होता थर्ड पर्सन।
भाई बात तो फर्स्ट पर्सन अपने बारे में करने लग जाएगा तो तुम फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन थोड़ी कह दोगे। क्या हम हमारे बारे में कभी बात नहीं करते? क्या हम सामने वाले के बारे में ही बात नहीं करते? क्या बात हमेशा ही थर्ड पर्सन के बारे में होती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अलग बात है, हमारी आदत है थर्ड पर्सन की चुगली करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बात सिर्फ थर्ड पर्सन की ही करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज चाहिए? तो थर्ड पर्सन दे नहीं होता, दे तो उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है। दे तो यूज होने वाला प्रोनाउन है। दे यूज होता है प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए ही शी, ही शी, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन है। रट्टा तो मार लिया, ही शी इट, और सबको पता है इट जो है वो थर्ड पर्सन है। हाँ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सन के लिए तो ही नहीं, पर्सन के लिए तो इट यूज होता है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तुम सारे हो सेकंड पर्सन, तो अपने अलावा जो भी बाहर खड़े हैं जो मेरी बात को नहीं सुन रहे वो थर्ड पर्सन हो गए। आवाज चाहिए? तो उन सबको, उनमें से कोई एक होगा तो इट बोलूंगा ना उसको। इट तो थर्ड पर्सन, इट तो थर्ड पर्सन, ही शी। पंखा जो है ये थर्ड पर्सन। भाई तू मेरी बात सुन रहा है? मना कर रहा है, तो ये थर्ड पर्सन। सुन ही नहीं रहा वो है? मैं बता रहा हूं नहीं सुन। अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो वो कान बंद कर लेता है। थर्ड पर्सन, ये कैमरा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे बोल दो, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। पर्सन डजंट मीन इंडिविजुअल्स, पर्सन का मतलब होता है एंटिटी। कल एंटिटी वर्ड सुन के गए थे क्या? सुन के गए थे क्या? कोई भी ऐसी एंटिटी जो स्पीकर और लिसनर के अलावा है वो सारे थर्ड पर्सन है। तो उनमें कोई पर्सन हो सकता है ही, कोई लेडी हो सकती है शी, और कोई चीज भी हो सकती है इट। ही का प्लूरल, शी का प्लूरल, और इट का भी प्लूरल, इट का भी प्लूरल, इट का भी प्लूरल, सारे बोल दो। ही का प्लूरल दे, शी मतलब एक ही है तो ही, दो ही है तो दे, एक शी है तो शी, दो शी है तो दे, और एक इट है तो इट, और दो इट है तो, दो इट है तो। मैं कह दूं ना दे आर बेंचेस, वो पीछे लास्ट में दो बेंचेस पड़े, मैं कह दूं नहीं, दोस्त तो तब कहूंगा जब सामने दिख रहे हैं, पढ़ली क्लास वाले हैं तब बोल दू दे आर बेंचेस। हाँ जी, मैंने कहा आई हैव टू पेन्स, आई आई बोट देम, दे का देम बनता है, आई बोट देम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव टू पेन्स एंड आई बोट देम फ्रॉम दिल्ली। सही है? चीजों के लिए हम दे और देम तो यूज, चीजों के लिए हम दे और देम तो यूज, चीजों के लिए हम दे और देम तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट का प्लूरल भी दे होता है। इट का जो बच्चों इट्स होता है ना, वो तो इसका पजेसिव होता है, वो तो इसका पजेसिव। तो यहां से सीख के जाओ चीजों के लिए भी क्या यूज हो सकता है, दे और देम। ठीक है जी? बड़ी मिसकंसेप्शंस होती हैं, कितनी दूर करें, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है फटाफट सब लोग? अरे आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर के लिए यूज क्या करोगे? लिसनर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए नाम भी यूज कर सकते हो उसका। यस और नो? कल मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि मोदी इज फेंकू, तो मैंने मोदी जब लिखा तो मोदी हमारा थर्ड पर्सन था। यस और नो? आवाज चाहिए? फंडा क्लियर हो रहा है सभी को?
तो हम सिंगुलर और प्लूरल नेम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी नहीं होता, स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन के लिए यू यूज करते हो, और थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट एनी नेम यूज करते हो। उन सब का प्लूरल दे होता है। अगर ये बात सबको समझ में आती है तो आप डायरेक्ट ऑर्डर किसको दोगे? लिसनर को। हाँ, हिज हर भी आते हैं, वो तो फिर ही के जितने, मैंने बताया तो आई के जितने प्रोनाउंस, वी के जितने प्रोनाउंस, वो सारे आ जाएंगे। तो ही के जितने प्रोनाउंस, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, और एक हिज दूसरा भी होता है, दो हिज होते हैं, सबको पता ही है, तो दो हिज होते हैं। HIS दो हिज होते हैं ही के लिए, सबको पता ही है। कौन कौन से? बस यही होता है। डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस किसको दोगे? जो सुन रहा होगा, या मतलब दीवार के सामने खड़े हो जाओगे, तू यहाँ ठीक नहीं है, कल यहाँ नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा? या लिसनर को दोगे? सारी चीजें किसको दी जाती हैं? लिसनर। लिसनर हमेशा यू होता है, लिसनर हमेशा यू। तो इन सबका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या बच्चों? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या? आवाज चाहिए। दूसरा वर्ड कहाँ है यहाँ? ये रहा। वर्ब और सब्जेक्ट बोले चल अपन छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो इन्होंने हाइड एंड सीक खेलना जब शुरू किया तो पहले कौन छुप गया? यू छुप गया। कभी और कोई भी छुपेगा, कोई बात नहीं। यहां से सीख के जाओ। पहली टाइप, पहली टाइप, आवाज नहीं आई। पहली टाइप क्या देगी? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी ओपिनियंस, एंड कैन बी फैक्ट्स। फंडा क्लियर है? सेकंड टाइप का सेंटेंस इंपेरेटिव में क्या होगा? इंपेरेटिव में क्या होगा? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। सब्जेक्ट हमेशा यू होगा, और हिडन होगा, और सेंटेंस हमेशा V1। एक छोटा सा होमवर्क, आपको दो ऐसे सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ढूंढ के लाने हैं जिनका सब्जेक्ट यू नहीं होता।